इस बूटी को कासमर्द, अरीमर्द, काशारी, कसोंदी, कसोंजी, काशिंदा, हिक्कल तथा निग्रो, कॉफी प्लांट आदि नामों से जाना जाता है। इसके दो भेद होते हैं जिनमें साधारण यानी आम कसोंदी तथा दूसरी काली कसोंदी या बांस कसोंदी आदि है। इसमें चकमर्द या पमाड़ भी होता है। यह औषधि अपने समय पर खाली पड़ी भूमि में, सड़कों के किनारे, नदी नालों के पास पड़ी भूमि में खूब वर्षा ऋतु में पैदा होती है तथा वर्षा ऋतु के अंत में पुष्पित होती है और सर्दी में इस पर फलियां लगने लगती हैं। इसका पौधा 3 से 5 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं काफी फैलती हैं। इसके पत्र 2 से 4 इंच लंबे तथा 1 से 3 इंच तक चौड़े, गोल, नोकदार होते हैं जो आमने सामने लगे रहते हैं। पत्र ऊपर से चिकने तथा नीचे से खुरदरे होते हैं। कसौंदी के पुष्प छोटे पीले रंग के होते हैं। इसकी फलियां 3 से 4 इंच लंबी, आधा इंच तक चौड़ी, पतली, चिकनी व चपटी होती हैं, जिनमें 10 से लेकर 30 तक बीज निकलते हैं। बीज भूरे रंग के गोल होते हैं। यह औषधि बूटी जहां सर्व सुलभ है, वहीं कई रोगों की नायाब बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कसौंदी बूटी के गुणों, धर्मों के बारे में। कासमर्द बूटी स्वाद में तिक्त, कड़वी, मधुर रस युक्त होती है तथा गुणों में लघु, रुक्ष व तीक्ष्ण गुणों वाली होती है। इसकी विपाक की बात करें तो विपाक में कटु होती है। यह उष्णवीर्य यानी कि गर्म प्रकृति की होने के कारण वात कफ का शमन करती है तथा पित्त का श्रावण बढ़ाती है, यानी पित्त की जो मात्रा है इससे बढ़ जाती है। यह बूटी कांसहर, दीपक, वातानुलोमक, रेचक, कफनाशक, श्वास, दमा रोगनाशक, मूत्रवर्धक, कुष्ठ का नाश करने वाली, ज्वर को दूर करने वाली तथा कंठ का शोधन करने वाली बूटी होती है। यह गुणों की खान है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कासमर्द यानी कसौंदी बूटी की मात्रा, प्रयोज्य अंग आदि के बारे में। इसके पत्र, पुष्प, मूल, बीज, फली, पंचांग आदि का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप पत्रों का रस लेते हैं तो 5 से लेकर 15 ml तक, मूल चूर्ण लेते हैं तो 1 से लेकर 2 ग्राम तक, अगर बीजों का चूर्ण लेते हैं तो 4 रत्ती से 2 ग्राम तक, और अगर पंचांग का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक आयु, बल, प्रकृति, शरीर की जो क्षमता आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, गर्म प्रकृति की बूटी होने के कारण पित्त प्रकृति वालों को यह हानि पहुंचाती है। इसी तरह गर्भवती स्त्री को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हितकर नहीं होगी, क्योंकि यह उष्ण प्रकृति की औषधि बूटी है, अतः विचार करना आवश्यक हो जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कसौंदी बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। कासमर्द बूटी कांस, खांसी, कफ, श्वास रोगों, आक्षेप यानी झटके लगना आदि रोगों का नाश करने वाली बूटी है। यही नहीं, यह दीपन, भूख खोलने वाली, पित्त का श्रावण कराने वाली, गैस निकालने वाली, मल को साफ लाने वाली तथा ज्वर, कुष्ठ, त्वचा रोगों तथा कंठ रोगों का नाश करने में बहुत गुणकारी औषधि बूटी है। दोस्तों, अगर जलोदर रोग है, पेट में पानी भरा है, शरीर में पेट में अनावश्यक जल का संचय हो गया है, शरीर भारी व शोथ युक्त हो गया है, तो कासमर्द के पत्रों का सूक्ष्म चूर्ण 2 ग्राम, काली मिर्च के दाने 4 से 6 लेकर चूर्ण कर दोनों को सौंफ के अर्क के साथ सेवन कराने से जलोदर रोग में बड़ा लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर आम वात रोग है, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में सूजन है आदि वात रोग हो गए हैं, तो ज्वर भी चढ़ता है, उतरता रहता है, तो कसौंदी के पत्रों का क्वाथ या फांट बनाकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है।
अगर बच्चों को सूखा रोग है, जिसे मशान का रोग भी कहते हैं, बच्चा सूखता जा रहा है, कमजोर है, क्रांतिहीन, काया युक्त होती जा रही है, तो काशमर्द के पत्रों के काढ़े से बच्चे को स्नान कराने से तथा काशमर्द क्वाथ एक छोटा चम्मच शहद के साथ सेवन कराने से बच्चे की काया बदलने लगती है और बच्चे का शरीर स्वस्थ होता जाता है। अगर काली खांसी है, जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं, हो गई है, धूल धूल की आवाज़ के साथ खांसी उठती है, आराम नहीं आता, तो कसौंधी के ताजे पत्रों का रस निकाल ले और उसको एक छोटा चम्मच या आयु बल आदि का ध्यान रखते हुए शहद के साथ सेवन कराने से कुकर खांसी भाग जाया करती है। दोस्तों, अगर पेट में कीड़े हो गए हैं, सूत्रकृमि हैं, गोल कीड़े हैं, तो बच्चा अचानक सोता हुआ चीख पड़ता है, दांत किटकिटाता है, पेट में दर्द बताता है, पेट घड़ा सा बढ़ता जा रहा है, तो कसौंधी के पत्रों का क्वाथ पिलाने से न केवल उदर कृमि यानी पेट के कीड़ों का नाश होता है, बल्कि कोष्ठक शुद्धि होकर पेट भी साफ हो जाता है और विषाक्त पदार्थ, जिन्हें टॉक्सिक एलिमेंट्स कहते हैं, वे भी शरीर से निकल जाते हैं और शरीर शुद्ध व स्वस्थ बनता जाता है। दोस्तों, अगर शरीर कमजोर है, दुर्बलता परेशानी का कारण बनी है, नाड़ियां कमजोर होकर पीड़ा करती हैं, तो कसौंधी की जड़ का काढ़ा बनाकर उचित मात्रा में प्रकृति अनुरूप पिलाने से बड़ा लाभ होता है, जिससे वात नाड़ियां तथा सारी देह शक्ति संपन्न बनती जाती है और इसे बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, शरीर शक्ति संपन्न बनता जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर सलीपद रोग है, जिसे फाइलेरिया या हाथी पांव रोग भी कहते हैं, हो गया है तथा पैर विषाणु संक्रमण से फूलकर कुरूप व हाथी के पैर के समान बड़े हो गए हैं, तो कसौंधी की जड़ का प्रयोग बड़ा लाभ पहुंचाती है। कसौंधी की जड़ का चूर्ण या काढ़ा गोघृत के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर कान में संक्रमण है, कर्ण शोथ है, कान में सूजन है, दर्द होता है, पीव मावाद आती है, कान परेशान करता है, तो कान में कसौंधी के पत्रों का रस टपकाने से लाभ हो जाता है। अगर मलावरोध की समस्या है, कब्ज मल की गांठें हो गई हैं, पेट साफ नहीं होता, तो कसौंधी के पुष्पों का गुलकंद बनाकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन कराने से पेट साफ हो जाता है तथा पेट रोगों का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर दंत रोग हैं, दांतों मसूड़ों में खून आता है, सड़न बदबू है, मसूड़े कमजोर होने से दांत हिलने लगे हैं, तो कसौंधी के पंचांग का काढ़ा बनाकर गुनगुने काढ़े से कुल्ला करने से, मुंह में कुछ देर रोकने से दांतों मसूड़ों के रोगों का नाश हो जाता है तथा दांत और मसूड़े स्वस्थ व मजबूत बन जाते हैं। इससे कंठ रोगों में भी आराम आता है तथा कंठ की गले की शुद्धि होकर भी आवाज साफ हो जाती है। दोस्तों, कसौंधी के बीजों को भूनकर कॉफी की भांति भी सेवन किया जा सकता है। इसकी खुशबू व स्वाद कॉफी जैसा ही होता है। यह उत्तेजना देकर शरीर में शक्ति स्फूर्ति भरता है। यही नहीं, इस कॉफी से काम शक्ति भी खूब बढ़ती है और काम शक्ति सांड के जैसी बढ़ती जाती है और इससे शरीर आनंदित व स्फूर्तिवान बनने लगता है। इस प्रकार कसौंधी बूटी बड़ी ही गुणकारी व लाभकारी बूटी है। इसे घृत, आशव, आरिष्ट, फांट, शीत कषाय आदि आयुर्वेदिक औषधियाँ धड़ल्ले से खूब बनाई जाती हैं तथा कितनी ही औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है, आशा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।